क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत दिख रहा हो, लेकिन आपके भीतर एक भयानक युद्ध चल रहा हो? एक ऐसा द्वंद्व जहां सही और गलत, साहस और भय के बीच आप कहीं खो गए हों। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया था। वह युद्ध आज भी हमारे और आपके मन के भीतर हर रोज लड़ा जा रहा है। अर्जुन कोई और नहीं, बल्कि हम हर उस इंसान का रूप हैं जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाता है। लेकिन याद रखिए, जब मन भ्रमित होता है तो सामने खड़ी जीत भी व्यर्थ लगती है, और जब मन स्पष्ट होता है तो हार भी एक महान शिक्षक बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के उन उपदेशों की गहराई में उतरेंगे जो आपको इस भीतर के युद्ध को जीतना सिखाएंगे। इससे पहले कि हम जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को समझें, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम को बढ़ाता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें स्थिर दिखाई दे रहा है वह वास्तव में परिवर्तनशील है। हम अक्सर अपने जीवन में जिस अशांति का अनुभव करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है स्पष्टता का अभाव। हम बाहर की दुनिया को तो सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक घना कोहरा छाया रहता है। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में स्पष्टता किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती, वह भीतर से जन्म लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, लेकिन जैसे ही मिट्टी नीचे बैठती है पानी साफ हो जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है, उसी दिन उसके मन के सारे भ्रम वैसे ही ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ते ही रात का गहरा अंधकार ओझल हो जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण के अनुसार उद्देश्य केवल कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो आत्मा की वह धीमी आवाज है जिसे हम अक्सर दुनिया के शोर में अनसुना कर देते हैं। हम कौन हैं? हम यहां क्यों हैं? श्री कृष्ण आत्मा की बात करते हुए हमें एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जिसे तू अपनी पहचान मान बैठा है वह तू है ही नहीं। नाम, कुल, पद, रिश्ते और समाज की बनाई हुई हमारी छवियां सब केवल शरीर और मन के स्तर पर हैं। हम अक्सर अपनी पीड़ा को इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम स्वयं को इन सीमाओं में बांध लेते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है हम टूट गए। जब कोई पद छिनता है तो हमें लगता है हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण यहां साहस देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, अडिग है, अजर है और अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जब मनुष्य को इस सत्य का बोध होने लगता है तब उसके भीतर एक गजब का हल्कापन उतरता है। वही कठिनाइयां जो कल तक उसे पहाड़ जैसा बोझ लगती थीं, आज उसे केवल एक परीक्षा या एक अनुभव की तरह लगने लगती हैं। स्पष्टता का अर्थ यह भी है कि आप अपनी भूमिकाओं को तो निभाएं, पर उनमें खो न जाएं। आप एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक कर्मचारी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर आप एक चेतना हैं। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति भागने वाला नहीं बल्कि स्थिर होने वाला बनता है। और याद रखिए, जहां स्थिरता है वहीं विवेक का वास होता है। अक्सर हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है हमें समझ आता है कि डरने की कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह जब आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन पर पड़ता है तो संसार की जटिलताएं सरल दिखने लगती हैं। तब हम केवल जीवित नहीं रहते, हम जीवन को जीना शुरू करते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता ही वह नाव है जो आपको संसार के इस द्वंद्व रूपी सागर से सुरक्षित पार ले जाएगी। जैसे जैसे श्री कृष्ण का संवाद गहरा होता है, उनका स्वर और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब वे प्रहार करते हैं उस शत्रु पर जो हमारे भीतर सबसे छिपकर बैठता है, अहंकार। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अहंकार केवल घमंड या ऊंची आवाज का नाम नहीं है। यह तो एक बहुत ही बारीक और जहरीली भावना है जो धीरे धीरे हमारे भीतर यह भ्रम भर देती है कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। अहंकार कहता है, मैं न होता तो यह काम न होता,
यह सब मेरी बुद्धि और मेरी मेहनत का परिणाम है। यही कर्ता होने का भाव, यानी खुद को केंद्र में रखने की चाह, मनुष्य को सबसे पहले अकेला कर देती है। क्योंकि जब आप स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब बाकी संसार और यहां तक कि ईश्वर भी आपसे दूर लगने लगता है। अहंकार व्यक्ति को मजबूत नहीं बल्कि कठोर बनाता है। और याद रखिए, जो पेड़ जितना कठोर होता है, तूफान में उसके टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अहंकार के साथ हमारी संवेदनशीलता और करुणा समाप्त होने लगती है। जब मनुष्य इस अहम को पहचानने लगता है, तभी पहली बार उसके भीतर वास्तविक विनम्रता जन्म लेती है। और उसी विनम्रता में वह शक्ति छिपी होती है जो बिना शोर मचाए पहाड़ों को भी चीरने का साहस रखती है। अहंकार के बाद बारी आती है इच्छाओं की। यहां श्री कृष्ण कोई कठोर सन्यासी की तरह बात नहीं करते। वे जीवन को नकारते नहीं बल्कि संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं, इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, वे तो जीवन की गति हैं। बिना किसी इच्छा के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये इच्छाएं आपकी मालिक बन जाती हैं। श्री कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। इच्छाओं को दबाना भीतर आग जमा करने जैसा है और उन्हें खुली छूट देना स्वयं को उस आग में जलाने जैसा है। जब इच्छाएं सीमा से बाहर जाने लगती हैं, तब वे आपको आनंद नहीं बल्कि एक अंतहीन बेचैनी देने लगती हैं। आप एक चीज पाते हैं और मन तुरंत दूसरी के लिए भागने लगता है। इस दौड़ में संतोष कहीं पीछे छूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छाओं को समझो, उनके पीछे छिपी उस कमी को देखो जिसे तुम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती है, वैसे वैसे संतुलन अपने आप आने लगता है। संतुलन से ही संतोष का जन्म होता है। और याद रखिए, संतोष कोई समझौता नहीं है बल्कि यह भीतर की पूर्णता का अनुभव है। जब आपकी इच्छाएं संतुलित होती हैं, तो आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है और केवल एक शांत मन ही जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह चाहे सोने के महल में ही क्यों न रहे, वह हमेशा एक कैदी की तरह ही महसूस करेगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार का उपभोग तो करो, लेकिन इस तरह जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी के भीतर होकर भी उससे अछूता। यही वह कला है जो आपको संसार के बीच रहकर भी दुखों से ऊपर उठा देती है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ये मन तो वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन लगता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को कोई काल्पनिक आश्वासन नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही मानवीय और व्यावहारिक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहु, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि मन का भटकना उसका दोष नहीं, उसका स्वभाव है। मन का काम ही है विचारों के घोड़े पर सवार होकर कभी अतीत की यादों में खो जाना तो कभी भविष्य की चिंताओं में भागना। जब हम इस भटकाव से लड़ते हैं तो मन और भी ज्यादा अशांत हो जाता है। आप जिस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, मन उसी की ओर बार बार भागेगा। तो समाधान क्या है? श्री कृष्ण दो मार्ग बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। स्थिरता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेती है। जब भी मन भटके, उसे बिना कोसे, बिना गुस्सा किए, प्यार से वापस वर्तमान में लेकर आइए। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार अभ्यास की उंगली थमानी पड़ती है। और वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों से थोड़ी दूरी बना लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने ही विचारों के साक्षी बनो। जब आप एक दृष्टा बनकर अपने मन को देखने लगते हैं, तब आप उससे चिपकते नहीं हैं। आप विचारों को आते जाते देखते हैं, पर उनमें डूबते नहीं। यही आत्म संयम की असली शुरुआत है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे आपके भीतर की स्पष्टता गहरी होती जाती है। और जहां स्पष्टता होती है, वहीं सही निर्णय जन्म लेते हैं। याद रखिए, मन यदि अनियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन यदि वह अभ्यास से स्थिर हो जाए तो वही आपका सबसे अच्छा मित्र और उन्नति का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएंगे। स्थिरता का अर्थ है कि अब बाहरी शोर
आपके भीतर के संगीत को खराब नहीं कर पाएगा। यही वह मानसिक परिपक्वता है जहां मन आवेग में नहीं बहता बल्कि विवेक के प्रकाश में स्थिर रहता है। अंत में श्री कृष्ण हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं छोड़ते बल्कि एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है बल्कि अपने अहंकार को उस विराट चेतना को सौंप देना है। यह मुक्ति किसी जंगल में नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारियों के बीच, आपके कर्मों के बीच ही संभव है। भीतर की इस यात्रा को रुकने मत दीजिए। स्वयं को जानना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आशा है कि आज के इन उपदेशों ने आपके भीतर की उलझनों को थोड़ा कम किया होगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज इन शब्दों की जरूरत है। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।